और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर चुनाव पर बीजेपी पर गड़बड़ी करने का बड़ा आरोप लगा दिया है। अखिलेश यादव ने यहां दावा किया कि पिछले उपचुनाव की तरह भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग से मिल्कीपुर के उपचुनाव में गड़बड़ी करने की रणनीति बना रही है। पिछले साल नवंबर में यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों ने 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि सपा को मात्र 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए सत्तारूढ़ भाजपा पर आरोप लगाया कि पिछले उपचुनाव की तरह भाजपा प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग से मिल्कीपुर में भी चुनाव में गड़बड़ी करने की रणनीति बना रही है। सपा मुख्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक यादव ने कहा कि अभी से ग्राम प्रधानों को धमकियां दी जा रही है। विपक्षी पार्टियों के द्वारा कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं ताकि वे समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार न कर सके। लेकिन भाजपा की एक चाल भी कामयाब नहीं होने देनी है, ये भी यहां अखिलेश यादव ने कहा। और अखिलेश ने कहा कि 5 फरवरी को मिल्कीपुर के उपचुनाव में जनता ने समाजवादी पार्टी पर भरोसा करने का मन बनाया। यह उपचुनाव जीतता लोकतंत्र के लिए जितना आवश्यक है, मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों का असर अगले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता समझ चुकी है भाजपा कभी भी सच क्यों नहीं बोलती, झूठ और लूट ही उसका एकमात्र मिशन है और विकास का उसके पास कोई विजन नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग कर भाजपा झूठे आश्वासन देती है, विपक्ष को बदनाम करने के लिए नए नए बहाने गढ़ती है। अखिलेश ने कहा कि अब जनता मिल्कीपुर उपचुनाव सहित 2027 के चुनाव में भी उन्हें करारी शिकस्त देने का इरादा कर रही है। भाजपा जैसे 2017 में प्रदेश की सत्ता में आई, 2027 में वैसे ही सत्ता से बाहर चली जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की लाख साजिशों के बावजूद जनता की सर्वोपरि ताकत को नकारा नहीं जा सकता। समाजवादी पार्टी पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के संकल्प के साथ सबको जोड़ने में लगी है। इसके तहत सामाजिक न्याय की सफलता में सबकी भागीदारी रहेगी। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र और समाजवाद और संविधान के लिए प्रतिबद्ध है। यहां आपको बता दें, बड़ा आरोप जिस तरह से मिल्कीपुर चुनाव को लेकर अखिलेश यादव लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद सीधे तौर पर जो बीजेपी है वो भी यहां अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि मिल्कीपुर में वो चुनाव जीते। लेकिन अब आने वाले दिनों में हार जीत किसकी होगी ये तो समय बताएगा।